गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जब कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, मैं जिस समय कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा। जब परमात्मा और काल की वार्ता हुई थी, उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि 12 पंथ तेरे नाम तो चलाऊंगा, और इन 12 पंथा में जो नाम लेगा वे मेरे मुख में आन समोई। काल ने कहा था कबीर परमेश्वर को, और 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। तब परमात्मा ने कहा था डट जा, आन दे टाइम, तब मैं क्या करूंगा तेरे संग में। क्या बताया है उसके लिए देखिएगा कबीर सागर। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई के द्वारा प्रकाशित है। ये संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर, ये उन्हीं का है, कबीर पंथियों का छापा हुआ। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये मुद्रक है प्रकाशक। कबीर सागर के अंदर बोध सागर, और ये सबसम वेद बोध है। इसमें इसके 121 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। युग निरंजन ने परमात्मा से वचन लिए थे। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हर बोय दीजिए, तब तुम संसार गौन ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा था, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा, बिनती तोरी लीन में मानी, मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो वंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। फिर के 5505, तब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जावे जब एता, तो सब जीव परम पुरुष पद चेता। इसका क्या अर्थ है कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। अब परमात्मा अपने आप को छुपा कर करे, और कहते हैं फिर पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद से परिचित होगा, सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा। देखिए, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाएं, अपना अंश भेजेंगे, और काल पंथ छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। पूरी सृष्टि नाम लेगी, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा की महिमा का विचार होगा, ज्ञान का। और सतनाम सब ठोर उचारा, सब जगह सतनाम का दिया जाएगा, सब जाप क्रिया करेंगे। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता, यानी सभी जीव उस परमात्मा के परम पद के परिचित हो जाएंगे। अब पहले आपको दिखाते हैं वो 12 पंथ कौन कौन से हैं, और कौन से पंथ में परमात्मा ने स्वयं आने के लिए कहा है। देखिएगा, ये है कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर सागर में अध्याय है, बोध सागर खंड है, कबीर सागर ग्रंथ है, और कबीर बानी अध्याय है। इसके 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। 12 पंथ चलो सो भेद, क्या बताया है कि 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, ताते आगम कह हम बाख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिना भेद वो गंस चुरावे, दूसरे सूरत गोपाल होई,
अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार और पांचवा पंथ बीज का लेखा, फिर सतनामी पंथ, फिर जीवा का पंथ, राम कबीर पंथ, फिर यो परमधाम की वाणी पंथ, ये चलेंगे। अब ये तो यहाँ इन्होंने प्रथम पंथ चूड़ामणि को नहीं दिखाया, प्रथम जागू दिखा दिया, ये गलत कर रखे ना। और यहाँ देखना, ये है बोध सागर का ही कबीर चरित्र बोध नामक ये चैप्टर है, अध्याय है। इसके एक 1870 पृष्ठ पे, ये 1870 पृष्ठ, यहाँ 12 पंथों को गद्य भाग में लिखा है। कबीर साहब के पंथों का वर्णन, प्रथम नारायण दास जी का पंथ लिख दिया इन्होंने, और दूसरा जागूदास, और यहाँ लिख रखा है न प्रथम जागूदास। देखो यहाँ इस कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे प्रथम लिख दिया जागूदास, यहाँ चूड़ामणि को निकाल दिया, ये प्रथम चूड़ामणि है। ये अब हम आगे 1870 पृष्ठ पे कबीर चरित्र बोध में प्रथम नारायण दास जी का पंथ, फिर जागूदास पंथ, तीसरा सूरत गोपाल मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, यू कमाल का पंथ, कमाल वाला, कमाली का नहीं कमाल का, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। यू 12वां पंथ याद रखो, ये गरीबदास पंथ है, ठीक है। यहाँ क्लियर है गद्य भाग में, और ये है पद्य भाग कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे, 136 पृष्ठ। अब यहाँ आगे हम फिर दोबारा, द्वादश पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों में काल का आदेश चलेगा, नाम चलेगा, ज्ञान चलेगा, अर्थात ये आगम कह हम व्याख्या, इसलिए भविष्य का बताऊंगा आपको। वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम चूड़ामणि है, इन्होंने गलत लिखा, थोड़ा सा फेर बदल बाद में किया है इन कबीर पंथियों ने। प्रथम जग में जागो बरमावे, बिन जागो जोगो सूरत गोपाल वही है, टकसारी पंथ, फिर सारा ये सतनामी पंथ, और ये सारा वही है परमधाम की वाणी पंथ। और यहाँ आगे हम ये 10वां पद है परमधाम की वाणी। अब ये 11वां है वास्तव में, अब ये है 12वां। कहते संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774 वैशाख में। यहाँ गलती से 75 लिखा गया है, संवत 1775 हुई, ये 74 हुई होना चाहिए। ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, 12वां पंथ का प्रवर्तक तब प्रगट होगा। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, यानी वो भेदभाव कम करेगा। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठाणी। 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। पुण्यात्माओं, गरीबदास जी की वाणी में, क्योंकि परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को, 10 वर्ष के बालक थे छुड़ानी गांव में, वहां से सतलोक लेकर गए थे धर्मदास जी की तरफ, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को मालूम था कि 12 पंथा में कबीर पंथ के नाम से काल घुसेगा और नकली ज्ञान देगा, मेरे नाम का नामो निशान मिटा देगा ज्ञान का। तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को ले गए, फिर वापस गवाह बना के छोड़ गए। उन्होंने उस वाणी का आंखों देखा हाल लिखा जो दास के पास उपलब्ध है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि कबीर साहब ने कहा कि 12वें पंथ प्रगट हव वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। ये 12 अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी मेरी वाणी को 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठाणी। हमारे ज्ञान को वो कोशिश करेंगे समझने की, पर अस्थिर घर का मरम ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। गरीबदास वाले पंथ में भी कहते हैं मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, लेकिन गरीबदास वाले भी इस ज्ञान को समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो सतगुरु आवे दया करी, वो दया करी परमात्मा ने। फिर इस दास को देखियो, आगे देखो इसका निचोड़ कहाँ होता है। कहते 12वें पंथ प्रगट हो वाणी,
शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर कामरब नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे। और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। पुणात्माओं, परमात्मा ने दास भेज दिया, सारा वो जो का तू दे का सामान। और इस दास का निकास गरीबदास पंथ से है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास पंथ से संबंधित थे। उन्होंने मुझे ये सारा ज्ञान दे करके कह दिया था, बेटा मेरे जाने के बाद यहाँ मत आना वापस, यहाँ कुछ नहीं है छुड़ानी में, ये सारे अभिमानी जीव हैं, तेरे को लेना था हमने आगे, या जोत के जोत जगानी थी, बस इतना ही काम था यहाँ तो। पुणात्मा उसके बाद दास वहाँ जाख्या भी नहीं छुड़ानी में, जो माल थी सदगुरु हमें दे गए। और कहती 12 पंथ गरीबदास पंथ तक भी पार नहीं होंगे असंग जन्म तक, यदि इस मार्ग को ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर परमात्मा क्या कहते हैं आगे देखो, प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब कबीर साहब मगर से सह शरीर जाएंगे। कहते मैं सह शरीर जाऊंगा, मगर मैं एक लीला करूंगा, वो प्रथम चरण होगा। कलयुग को परमात्मा कबीर जी ने 3 चरणों में बांटा है। प्रथम चरण जब स्वयं आए थे, अब बिचली पीढ़ी जो अब चल रही है, और अंतिम लास्ट वाले कर्तगनी हो जाएंगे कलयुग के जीव, वो भक्ति नहीं करेंगे, मांसाहारी बकवादी हो जाएंगे। अब ये है प्राइम टाइम, जिनको अब मनुष्य जीवन मिलेगा, जो पुण्यात्मा है फटाफट परमात्मा भेजेगा उनको, और ज्ञान ग्रहण करेंगे। आपके घर ऐसी पुण्यात्मा होंगे बेटा और बेटी, आते भगवान की भक्ति पर लग जाएंगे, उनके आप पर कर्म बन जाएंगे, उनको कोई दुख नहीं आवे, टेंशन खत्म हो जाएगी सारी। ऐसी पुण्यात्मा आपके घर पे आऊंगी। कबीर साहब कहते हैं, जो भक्ति बीज हुए जो हंसा, जो मेरी शरण में आ गया, और तारू तास के 71 वंशा, उसके 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। 42 की तो बात छोड़ो। अब यहाँ हम कबीर बानी चैप्टर और बोध सागर का 137 पे पढ़ रहे हैं। कहते बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, पुण्य वाणी प्रगट होगी मेरी गरीबदास द्वारा। और अस्थिर घर कामरब नहीं पावे, सथाई लोग सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ कबीर कबीर करेंगे। और मेरे महिमा मेरे ज्ञान को मेरी वाणी को पढ़ पढ़ कर पंथ चलावेंगे, लेकिन अस्थिर घर सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ फिर हम ही चल आवे, गरीबदास वाले पंथ में हम आगे चल कर आवेंगे, और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलावे। प्रथम चरण कलयुग निर्याना तब मगर मांडो मैदाना। धर्म राय यानी काल से मांडो बाजी, तब दो पंडित का जी। अब यहाँ कहते हैं 5505 तब ये शब्द होगा साचा, जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब ये बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो फिर कहते हैं, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या। और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। ओए परमात्मा ने कहा, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सतनाम और सारनाम नहीं, बस सार्वजनिक ना करिए, ना बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे। काल के दूता नाम होता, अधिकारी ये है नहीं। और आज ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना, तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा, सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को। किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में, ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का, ये नानक साहिब के पंथ में। अब इस दास को भेजा परमात्मा ने, अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। आगे देखो, अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पर देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक,
और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है। बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले से। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ है, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।